हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से चैप्टर सेकंड, क्लास 12। क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इट इज बेस्ड अपॉन द रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड होती है और वो रिडॉक्स रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस नेचर की होती हैं। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सेटअप में हम दो इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं इन अ सेपरेट बीकर। और ये जो इलेक्ट्रोड होती है टू डिफरेंट मटेरियल्स की बनी होती हैं और इन बीकर्स में हम इनका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रखते हैं। अगर हम डायग्रामेटिकली बात करें बेटा, तो आपका जो है ये हमारा क्या है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें हमने वन ऑफ द बीकर में जिंक रोड लिया है एंड अनदर बीकर कंसिस्ट ऑफ कॉपर रोड। जिंक रोड इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ZnSO4 एंड कॉपर इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन द CuSO4 सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है दैट इज CuSO4। यहाँ पे हमने एक इन्वर्टेड यू शेप में सॉल्ट ब्रिज प्लेस किया है और हमने इन रोड को कनेक्ट किया है थ्रू ए वायर और यहाँ पे एमीटर लगाया है जो डायरेक्शन ऑफ करंट को हमें बताएगा। तो जो हमारी जिंक रोड है और कॉपर रोड है, जिंक रोड हमारी लेफ्ट साइड में है तो दैट रोड इज एक्ट एज एनोड एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। At copper is act on the right hand side, so it acts as cathode and it is placed in the right side of the beaker and reduction takes place. Anode negative charge and cathode positive charge. When zinc is undergo the oxidation reaction, then ZnSO4 convert into Zn2 positive and SO4 negative ions. And zinc rod undergo the oxidation, then it convert into Zn2 positive and 2 electrons. These electrons by the zinc rod जो हमारी एनोड रोड है उससे मूव करेंगे and then goes to the copper rod where copper Cu2 positive ion is reduced and copper is deposit on the copper rod. copper rod का तो वेट इंक्रीज होगा और जिंक रोड का वेट डिक्रीज होगा और यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव जो है वो आपका जिंक जो Zn2 पॉजिटिव आयंस है और SO4 2 नेगेटिव आयंस यहाँ पे आयंस की फॉर्मेशन होगी और यहाँ आपका Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। तो Cu2 पॉजिटिव तो डिपॉजिट हो जाएगा आफ्टर द रिडक्शन। देन SO4 2 नेगेटिव थ्रू द सॉल्ट ब्रिज हमारा मूव करेगा जिंक जो रोड है उस बीकर में और कन्वर्ट होता रहेगा। तो ZnSO4 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती रहेगी और CuSO4 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है कैथोड टू एनोड। करंट जो है अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, तो हमारा कहाँ से जाएगा, कैथोड टू एनोड। और आयंस आर मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। अब यहाँ पे देखिए, द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन इज टेक प्लेस दैट इज कॉल्ड एनोड एंड इट कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रोड इन विच रिडक्शन इज टेक प्लेस दैट इज कॉल्ड कैथोड यानी कि पॉजिटिव चार्ज। एंड फॉर दिस सेटअप सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड। What is the salt bridge and write its function? Salt bridge क्या होता है बेटा? This is inverted U-shaped tube that is placed in the to complete the circuit. And inverted U-shaped tube होती है that containing the concentrated solution of inert electrolyte and like KCl, KNO3, K2SO4 और सॉलिडिफिकेशन सॉल्यूशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का इन अगर अगर एंड जिलेटिन में। ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, मीन्स जो इसके आयंस है ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेंगे। जो हमारे आयंस है दे डू नॉट टेक पार्ट इन द रिडॉक्स रिएक्शन एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद द इलेक्ट्रोड। बट इस सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है कि ये आयंस का मूवमेंट कराता है, लाइक SO4 2 नेगेटिव का मूवमेंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड
और सॉल्यूशन की मिक्सिंग होने से ये रोकता है। इट हेल्प टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन 2 बीकर। अगर आपका SO4 2 नेगेटिव जिंक बीकर तरफ आएगा तो वो ZnSO4 न्यूट्रल सॉल्यूशन में आपका जो है न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा। विदाउट द सॉल्ट ब्रेस, बिना सॉल्ट ब्रेस के हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो ये था बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड सॉल्ट ब्रेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।